पास में कहीं क्वार्टर? हाँ मेरे गांधी। अच्छा, गांधीनगर से आती है। वेरी गुड, अभी तुम गांधीनगर से आई हो वेरी गुड। या तुमको आई हो? नजदीक वाले पहुंच नहीं पाते, देखो दूर दूर से आ रहे हैं। चलो ये लगन वाली बात है। ये लगन वाली बात है, ये बोलने लगे कि जिसको इच्छा होती है ना वो कुछ भी कर लेता है। हम लोग तीसरे अध्याय हमने कंप्लीट कर दिया है, चौथा अध्याय आजकल चला हुआ है, लेकिन क्योंकि तीसरा और चौथा अध्याय इंटरकनेक्टेड है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा तीसरे अध्याय से 2 मिनट लेके 5 मिनट लेके, है ना ज्यादा। हाँ तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोला कि तो मेरे एनिमी की मार है तो हाँ। कैसे कंट्रोल करना है, नष्ट करेंगे। यहाँ पर अभी भगवत का इतिहास बता दे, कहाँ से डरे। रुक, यही अभी बता रहा हूँ, इस सवाल का जवाब इसी में दे रहा हूँ अभी। तीसरे अध्याय के एक श्लोक है, 36वां श्लोक, जिसमें अर्जुन ने सवाल किया था, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो भगवान ने इसका जवाब दिया था कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये बताने के बाद भगवान ने दर्पण, धूल, गर्भाशय, भ्रूण और इन सब 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, और साथ में ये बताया था कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कि कभी तुष्ट नहीं होता। फिर उसके बाद इसके भगवान ने बताया था कि 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इस काम ने कब्जा किया हुआ है। 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इस काम ने कब्जा किया हुआ है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रिया, मन और बुद्धि, भगवान ने बताया था कि इन 3 लोकेशंस पे काम रहता है। अब आपको आपके शत्रु का पता चल गया, तो अब इससे निपटने के लिए भगवान ने बताया था कि सबके चक्कर में मत पड़ो, इंद्रियों से शुरुआत करो। पहले अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो, जिसके ऊपर हमने को सबकॉन्शियस माइंड और बुद्धि का एक वो चार्ट, इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रियां सबसे नीचे, इंद्रियां, उसके ऊपर मन और उसके ऊपर बुद्धि। मन में भी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हमने समझा था। तो ये जब ये बताने के बाद अब पूर्व के सवाल का जवाब आया, क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि 3 जगह बताई। इंद्रियां, मन और बुद्धि, बोला कि इंद्रियों से शुरुआत करो, अपने मन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन आपके मन से जब बुद्धि की तरफ जाएगी तो आपकी बुद्धि प्रकाशित होगी। तो बुद्धि कैसे प्रकाशित होगी? वो होगी दिव्य ज्ञान से प्रकाशित। इसके लिए भगवान को ये दिव्य ज्ञान के बारे में बताना पड़ा। नेगेटिव इन तो नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन तो पॉजिटिव आउट, गार्बेज इन, हम गार्बेज कचरा लेंगे अपने इंद्रियों के माध्यम से, कचरा कंज्यूम करेंगे तो कचरा ही आउट निकलेगा। तो ये बुद्धि कहां से आई? अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से शक्ति प्रदान करें, इसलिए ये अध्याय इसके बाद आया कि दिव्य। अर्जुन ने तो सवाल पूछा तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में, कंक्लूजन तो नहीं निकला। अध्याय जरूर चेंज हो गया, चौथा अध्याय जरूर शुरू हो गया, लेकिन सवाल वही चल रहा है। सवाल वही चल रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता हूं। यह सवाल है अर्जुन का, जिसके जवाब में ये दिव्य ज्ञान आया। इसके बाद भगवान ने दिव्य ज्ञान के रहस्य के बारे में बताया कि मैंने ये दिव्य ज्ञान सबसे पहले कहां दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और ये सब उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं भगवान। उसके बाद 4 युगों का वर्णन, सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर, इन 4 युगों की एक्चुअल लाइफ के बारे में यहां नहीं है, भागवत से आता है। तो मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था, हम यहां पर भगवत गीता और भागवत दोनों को क्लब करके, क्योंकि इसमें जो टिप्पणी दी हुई है वो भगवत गीता और भागवत की दोनों की तात्पर्य में भागवत का भी काफी आपको अंश मिलेगा इसमें, तो हम इसमें उसको स्टडी करेंगे। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये इसके सीरीज के बारे में हमने पिछली बार समझा था। इसके इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया, जो कि राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो राज ऋषियों के लिए था। राजा अपनी प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल करते थे। तो और यही भगवान ने कहा कि जब ये प्राचीन योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान आज तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र, सखा और भगत हो, इसके लिए। तब अर्जुन के मन में फिर सवाल आया, पिछले सवाल से रिलेटेड अर्जुन के मन में फिर सवाल आया कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे ज्येष्ठ है, आपसे पहले हो चुके, तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि ये ज्ञान आपने पहले भी उनको दिया। तो उसके बाद भगवान ने ये दिया कि मेरे और अपने, क्योंकि अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहा था,
मेरे और आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे वही अर्जुन के मन में भी उठ रहे थे। तो अर्जुन ने हमारे बिहाफ पे वो सवाल पूछा कि आप सूर्यदेव विवस्वान को, मैं कैसे मानूं कि सूर्यदेव विवस्वान को आपने ये ज्ञान दिया। तो भगवान इसके बारे में बताते हैं कि मेरे तथा तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, और क्योंकि मैं इन जन्मों को याद रख पा रहा हूं, तुम याद नहीं रख पा रहे। और इसके बाद क्योंकि मैं अजन्मा अविनाशी हूं, और इन सब के बारे में बताया। और इसके बाद बोला कि जहां जहां भी धर्म की प्रधानता होती है 7वें श्लोक में, वहां और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, यानी कि अधर्म बढ़ने लगता है, तो तब तब मैं अवतार लेता हूं और भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, ऐसा भगवान ने बताया। इसके बाद 9वें श्लोक में बताते हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ये भी बताया, अपितु सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धाम बोला है भगवान का वैकुंठ धाम, ऐसा बताया गया है। इसके बारे में आगे वर्णन आएगा जब हम उसको स्टडी करेंगे। 10वें श्लोक में आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। 10वें श्लोक तक हमने पिछली बार किया था, और यहां तक हमने जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ली थी, उन लर्निंग्स को हमने हल्का सा रिवीजन भी किया, जिसमें कि पहली लर्निंग ये थी कि इस प्रणाली का की स्थापना है वो भगवान बोलते हैं कि मैंने की। इस योग प्रणाली की स्थापना जो है मैंने की, और मैं अपने भक्तों के द्वारा इस योग प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए अपने भक्तों को भेजता हूं, और जब भक्तों से ये चीज नहीं कंट्रोल होती तो मैं स्वयं भी अवतरित होता हूं। जब जब ये परंपरा विनष्ट होने की स्थिति में होती है तो भगवान बोलते हैं कि मैं खुद प्रकट होता हूं, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद धरती पर आता हूं। प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान को अब अपने जीवन में कैसे उतारें। तो यहां पर 11वें श्लोक से जो हम आज शुरू करेंगे, इसमें 11वें श्लोक से आते हैं कि ये प्रश्न उठता है कि इस विज्ञान को, इस ज्ञान को हम अपने लाइफ में कैसे उतारें। तो भगवान बोलते हैं कि जिस जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। ये 11वें श्लोक में है कि जिस जिस भाव से, ये है पेज नंबर 174, 11वां श्लोक है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान यहां बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज आप जिस चीज के प्रति अट्रैक्ट होंगे, मैं आपको उसमें, अगर आप 20% मेरी तरफ को अट्रैक्ट होंगे तो मैं आपको 20% ही दूंगा, और अगर आप दूसरे की कहीं दूसरी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं तो मैं आपको उसमें और हवा डालूंगा, हवा दूंगा। ये इसको और ज्यादा भगवान आने वाले श्लोकों में क्लियर करते हैं कि यदि कोई जैसे दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, और दूसरा अपने सखा के रूप में, और तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग तरह से आप चाह सकते हो। कृष्ण सभी भक्तों का समान रूप में अपने प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। शुद्ध भक्त यहां पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्तों के लिए कहा गया है कि वो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और दिव्य धाम जो उनका वैकुंठ धाम है वहां पर भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और भगवान की साकार सेवा करते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है, निर्विशेषवादी बोलते हैं जिसने वास्तविकता से संबंध ना रखने वाला निर्विशेषवादी, जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेनेशन को कोशिश करेंगे खुद पढ़ने की, तो आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे बजाय कि मेरे बताने से, ना। यहां भगवान बोल रहे हैं कि यदि कोई भौतिक इच्छा रखता है तो मैं उसको उस तरफ को धकेल देता हूं। यदि कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसे बुद्धि उस तरह के लगाता हूं कि वो मोक्ष की तरफ को जाता है, और जो कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो मैं उसे बुद्धि वैसी लगाता हूं
आगे एक है श्लोक आता है कि मैं बुद्धि योग में वैसा बुद्धि प्रदान करता हूँ, आगे आएगा एक श्लोक है ना, एक श्लोक है आने वाले टाइम में कि मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वो उसी रूप में उस तरफ को आगे को बढ़ता चला जाता है। इस 12वां श्लोक में है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। बहुत सारे श्लोक इसमें ऐसे हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल से समझ आ सकते हैं। अभी ऐसा लग सकता है कि ऐसा बोला जा रहा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। कई बार आते ऐसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि भगवत गीता में ऐसा बोला गया है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जब आप इसकी पूरी स्टडी को समझोगे, पूरे एंड तक उतरोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आपको इनिशियल लेवल में, क्योंकि हमारे ज्ञान का जो लेवल है ना वो सीमित है, तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन भगवान के कहने का मतलब जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तब समझ पाएंगे। ये लिंक्ड है, एक्चुअल में इंटर रिलेटेड है। किसी एक श्लोक की किसी एक लाइन को समझ के ऐसा मतलब नहीं लगाना कि भगवान ने ऐसा बोल दिया, ठीक है। जैसे अभी आपका लक्ष्मी प्रश्न था, तो ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा कुछ ये हो रहा है। जब हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे तब हम इसको और ज्यादा डीप तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, है ना। तो वेदों का कथन है कि ईश्वर एक है। जैसे मोनोथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब्राहमिक फेथ से या क्रिश्चियन फेथ में ऐसा माना जाता है कि भगवान गॉड एक है, अल्लाह एक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहां पर हमारे यहाँ देवी देवता बहुत सारे क्यों हैं? तो यहां पर इस श्लोक में या आने वाले कुछ श्लोकों में इस चीज को आगे को क्लियर किया जाता है। आगे को क्लियर होगा कि वेदों का कथन है नित्य नाम, ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। नित्य नाम का मतलब है कि ईश्वर अनेक है लेकिन उनके अंश अनेक हैं। ईश्वरम परम कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये जो आपने पढ़ा था ये वो लाइन है कि जो सभी देवी देवताओं को और सभी देवी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्रदान है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसने आगे मंत्री हैं, उनके आगे एमएलए हैं, तो उनकी कुछ एक ड्यूटीज हैं, उनको दी गई हैं। परमात्मा परमेश्वर एक है। अब्राहमिक फेथ में अकेले नहीं है, क्रिश्चियन फेथ में नहीं है, इसमें भी एक है। लेकिन क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण, अज्ञानतावश हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो इस अज्ञानता को हम दूर करेंगे। जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे तो हम इस अज्ञानता के पर्दे से ऊपर उठेंगे। सभी देवता इस भौतिक शक्तियां, ये देवताएं जीवात्मा जिनमें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियां प्राप्त हैं, ये कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। यहां भगवान ने ये बात श्लोक में कम बताई है, तात्पर्य में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा आई हुई है ना। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा भी किसी की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव भी किसकी पूजा कर रहे हैं। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? दुनिया तो भगवान शिव और ब्रह्मा को मान रही है, तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? तो वो नारायण की पूजा कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने श्लोक में बोला तो के तात्पर्य में ये चीजें निकल के आती हैं कि पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यहां पर भगवान की पूजा तो अलग चीज है, लेकिन मनुष्यों के नेताओं की पूजा भी अवतार मानकर करते हैं। अनेक मूर्ख लोग बोला है यहां पर भाष्यकार ने। इस श्लोक में एक शब्द आता है ईह देवता। ई देवता एक श्लोक में पहली लाइन के आखिरी में एक शब्द आता है ई देवता। ई देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। ई देवता पद जो शब्द है ये इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं, वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं और उन्हें फल मिलता भी है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? जिस जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी रूप से मैं उन्हें फल देता हूं। तो भगवान ने पिछले श्लोक से में कहा था, अगले श्लोक में तो थोड़े तात्पर्य में और चीजें क्लियर हो, तो उन्हें फल मिलता भी है क्योंकि वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में स्थित रहता है और उसे तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के
क्वालिटीज के बारे में बताया है कि उसे किसी अन्य की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करे, सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। जैसे हम लोग हैं, हम नेताओं की पूजा, अभिनेताओं की पूजा करते हैं ना, दंडवत होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या एमएलए, मंत्री, इनके आगे तो महान वरदान। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। ऐसा बोला गया है कि जिससे वो क्षणिक वरदान, क्योंकि उनको होता है ना कि क्षणिक वरदान क्या है, जैसे को तो ट्रांसफर मेरी करवा दो, ये करा दो, क्षणिक वरदान के लिए वो वहां जाके साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो यहाँ भगवान ने इस चीज का खंडन किया है कि वहां जरूरत नहीं है, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं, उन्हें मिल जाती है ना ऐसी वस्तुएं, उन्हें वरदान, क्षणिक वरदान मिल जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये वरदान जो है वो टेम्परेरी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना भावित में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए शक्ति प्रदान जीवों को प्रदान करते हैं। आप इसके तात्पर्य को कोशिश करेंगे पढ़ें तो आप ज्यादा अच्छे तरह से इसको समझोगे, क्योंकि मेरे पढ़ने में और आपके सुनने में थोड़ी सी बोरियत सी महसूस हो सकती है। जब आप इसको खुद पढ़ोगे तो आप अपने लेवल पे इसको एनालाइज कर पाओगे ना। मेरा पर्पस है यहाँ पर श्लोक को एज इट इज आप तक पेश करना। तात्पर्य, किसी के तात्पर्य का कोई मतलब हो सकता है, किसी दूसरे के तात्पर्य का बोलने का कोई और मतलब हो सकता है। 13वें श्लोक में है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध के कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। चातुर्वर्ण्य मया शिष्टा गुणा कर्मा विभागशा, कि मेरे द्वारा ये चारों वर्ग रचे गए हैं। जबकि ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भगवान बोल रहे हैं कि ये चारों विभाग मेरे द्वारा रचे गए, लेकिन ये गुण और कर्म के आधार पर रचे गए हैं। ये गुण और कर्म के आधार पर रचे गए हैं, ऐसा भगवान ने कहा है कि अगर कोई ब्राह्मण है और अगर वो क्षत्रियों का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी है। और यदि कोई शूद्र है और यदि वो ब्राह्मणों वाला कार्य कर रहा है तो उसे आप ब्राह्मण का दर्जा दिया जा सकता है। यहां भगवान ये कह रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम जान लो कि मैं इस इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसके तात्पर्य को मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु, सारी जीवात्माएं परमात्मा में समा जाती हैं। प्रलय के बाद जब प्रलय हो जाएगी, जब इस सृष्टि का नाश हो जाएगा, उस समय इंसान, सारे जीवात्माएं परमात्मा में समा जाएंगी और सभी नष्ट हो जाएंगे, जिसमें इंक्लूडिंग देवी देवता भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ परमात्मा ही रहेंगे। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। यहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा सबसे सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। यहां पर 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में सबसे पहला वर्ण, ऐसा तो सबको पता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, लेकिन एक्चुअल में इसका एक क्रम है। जैसे क्रम कल युगों का था। सबसे पहला युग कौन सा था? सतयुग। दूसरा त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। जैसे उसका एक क्रम है, वैसे इसका भी एक क्रम है। सबसे जो टॉप मोस्ट क्रम में जो सबसे ऊंचे पायदान पर है वो ब्राह्मण वर्ग है। सबसे, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय वर्ग, उसके बाद तीसरे नंबर पर वैश्य वर्ग, और उसके बाद चौथे नंबर पर शूद्र वर्ग। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि ये डिग्रेडेड वर्ग है। साथ में भगवान बोल रहे हैं कि मैं गुण और कर्म के आधार पर मैंने उनका विभाजन किया हुआ है। ऐसा मत सोचना कि जो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही है, जो शूद्र है तो वो शूद्र ही है, ऐसा नहीं है ना। तो सबसे सर्वप्रथम मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्यों का जो वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में सतोगुण, ब्राह्मण गुडनेस यानी कि सतोगुण अधिक रहता है और दे लिव ऑन चैरिटी, मतलब उनका है कि ज्ञान औरों को बांटना, ये ब्राह्मण का कर्म है, ये ब्राह्मण का कर्म है। ये वैश्य का कर्म है। ब्राह्मण के 6 कर्म थे, पढ़ना,
हाँ वही ज्ञान बांटना, हाँ यज्ञ कराना, हाँ दान देना, दान लेना। लेना। परंतु आज 3 गौण रह गए, अब रह गए 3 गौण हो गए, पढ़ना कोई नहीं गौण, मतलब गुम हो गए, गौण मतलब गुम, हाँ सेकेंडरी सेकेंडरी हो गए। अच्छा पढ़ना कोई नहीं चाहता है, पढ़ाना सब चाहता सब चाहते हैं, है। यज्ञ करना कोई नहीं चाहते, करवाना सब चाहते हैं, दान देना नहीं चाहते। लेना सब चाहते हैं। और जो इसमें ये बात आ रही कि वही गुण कर्म विभाग से, ठीक है, परंतु जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विप्रोच्यते, जन्म से सारे शूद्र जितने भी है, जितने प्राणी मात्र जाते वो सारे शूद्र, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विप्रोच्यते, अपने कर्मों से ही विप्र बन जाता, महान बन जाता है। वहाँ पर विप्र जो ब्राह्मण के लिए नहीं, और वेद कहता है कि ब्राह्मण से मुखमासी बाहु राज्य पूर्व तक यद वैश्य हो जाए। बाप रे, इतनी संस्कृत हमारी समझ के ऊपर चल जाएगी। ये जो संपूर्ण शरीर है, ये रचित परमात्मा के द्वारा मुख से ब्राह्मण है, कि मुख से मीठा बोलता है और ब्राह्मण भी मीठा बोलता है, और भुजाओं से क्षत्रिय रक्षा करता है, बाहु में बल चाहिए, इसलिए भुजाएं क्षत्रिय, और पूर्व भाग से वैश्य, और पैरों से शूद्र कुछ, पैरों से शुद्ध, मतलब पैरों से हम चलते ये करते, इसलिए हम बात करने के बाद ही आगे जाए। चारों वर्ण तो हमारे शरीर में ही है, शरीर में ही। इसको नकार नहीं सकते। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का जो वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग, जैसे इसका क्रम बताया मैंने आपको, पहले ब्राह्मण, उसके बाद दूसरे नंबर पर द्वितीय वर्ग जो है वो प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी के कारण क्षत्रिय कहा जाता है, जैसे जिनमें रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय वर्ग हमारे यहाँ पर जैसे आज की डेट में जो उसके आधार पर, तो ठाकुर वर्ग को ज्यादातर क्षत्रिय गिना जाता है। तो क्योंकि ये प्रशासक वर्ग है, ये अपने पीछे लोगों को, भीड़ को चलाने वाले होते हैं, ये अपने पीछे भीड़ को चलाने वाले होते हैं, प्रशासक वर्ग। रजो और द्वितीय वर्ग प्रशासक, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त रहते हैं। जो वाणिज्य वर्ग है, तीसरे नंबर का जो वर्ग है, वो रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण में रहते हैं। सतोगुणी लोग, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो सतोगुण में ही रहते हैं। जो क्षत्रिय वर्ग है वो रजोगुण में रहते हैं, और जो वैश्य है वो सतो और रजो, नहीं सतो नहीं, रजो और तमो, रजो और तमो के मिश्रण में रहते हैं। और जो चौथा वर्ग है वो ज्यादातर तमोगुण में पाया जाता है। इसमें ऐसा 4 भागों में, और शूद्र या श्रमिक वर्ग लोग तमोगुणी रहते हैं। लेकिन भगवान ने श्लोक में ये चीज नहीं कही है, देखना, श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया है। मैंने ऐसे नहीं विभाजन किया है जो आज की डेट में हम लोगों ने कास्ट सिस्टम में इसको डिवाइड कर दिया। भगवान ने ऐसा कास्ट सिस्टम में डिवाइड करने की बात नहीं कही हुई, हमने कास्ट सिस्टम में डिवाइड जन्म के ऊपर करते हैं, जन्म के ऊपर करते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ तो क्षत्रिय ही है। ये हम लोगों ने किया, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने बोला मैंने गुण और कर्म के आधार पर। जरूरी नहीं कि जो शूद्र के घर में पैदा हुआ वो कभी भी उच्च वर्ग में नहीं जा सकता, यदि वो कार्य है। कई तरह के लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, आपके मन में खुद आ रहे होंगे, कई तरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं ना। तो यहां पर 11वां, 12वां और 13वें श्लोकों में हमने 3 चीजें समझी। ये 3 चीजों के बारे में 11, 12 और 13 3 श्लोक हमने किए। इनमें 3 चीजों में कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से मुझ तक पहुंचा जा सकता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रास्ता वहां जाना है, किसी भी रास्ते से चले जाओ। तो यहां भगवान ने इस चीज का खंडन किया है कि ऐसा नहीं कि आप किसी भी रास्ते को अडॉप्ट करके मुझ तक पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरा कि सभी देवी देवता एक है, इस चीज का भी भगवान ने खंडन किया है। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि परम परमात्मा परमेश्वर एक ही है, जैसे कि अब्राहमिक फेथ और क्रिश्चियन फेथ में आता है कि गॉड एक ही है, भगवान एक ही है, और देवता और परमेश्वर एक नहीं है। और कास्ट सिस्टम जो है ये शोषण के लिए नहीं बनाया गया है। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। वाणिज्य वर्ग, व्यापारी वर्ग जो है, आप देखोगे जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे वो तमोगुण और रजोगुण के मिश्रण में होंगे। जो शूद्र वर्ग होगा वो ज्यादातर तमोगुण के उसमें रहता है, ज्यादातर तमोगुण के उसमें रहता है। उनका भगवान से मतलब बहुत सारा, लेकिन जो वाणिज्य वर्ग है थोड़ा सा उनसे ऊपर, वो दोनों के मिश्रण में रहता है। क्षत्रिय वर्ग राजसिक उसमें रहता है, और जो ब्राह्मण वर्ग है वो सतोगुण में
गिना जाता है। कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। जैसा कि यहां चल रहा है प्रोसेस कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को, कौन से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आपने पाना है, क्रॉस करना है, तो ये कृष्ण अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनावित में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, बराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। किसमें? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में कृष्ण के विभिन्न अंश यानी कि यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। ये इसके मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फलों के पास से में नहीं बंधता। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। इसके श्लोक को समझने के लिए तात्पर्य को हम पढ़ रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। इसके एक्सप्लेनेशन में आ रहा है कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है कि जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों का अधीन रहता है। राजा को किसी अगर कोई गलत काम कर भी दे तो उसको सजा देने वाला कौन है? अगर वो किंग है तो उसको सजा देने वाला कौन है? उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। क्या बोलते हैं ना कई बार, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो कर दिया जी, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, इतनी शादियां कर दी, ये कर दिया, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो इस चीज से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो भौतिक जगत के सृष्टा हैं। ये एक्सप्लेनेशन में आई है ये चीज। श्लोक क्या है? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पाश में नहीं बंधता। प्राचीन काल में, अगले श्लोक में बोल रहे भगवान, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब भगवान ने तो इतना श्लोक बोल के बात खत्म कर दी कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। मेरी दिव्य प्रकृति को, अध्याय कौन सा चल रहा है? दिव्य ज्ञान। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो। किन के पद चिन्हों का? भगवान तो बोल रहे मेरे पद चिन्हों का अनुसरण तो करो ही करो, लेकिन जिन्होंने मेरे पद चिन्हों का अनुसरण किया उनके पद चिन्हों का भी अनुसरण करो। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना भावित में कार्य करे। सूर्यदेव विवस्वान का नाम क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। यहां अर्जुन को यह सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा या सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना भावित में कार्य करे, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने का आदेश देते हैं जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण से लाखों वर्ष पूर्व सीखा था, तो उस वक्त से वो कंटिन्यू आ रहे हैं और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भी अपनी ड्यूटी करो, मेरे ज्ञान में समन्वित होकर उनके पद चिन्हों का पालन करके, जो जिन्होंने इस मेरे उन पद चिन्हों का पालन का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। दिव्य ज्ञान की क्या जरूरत है और दिव्य ज्ञान को कैसे अपने लाइफ में उतारना है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं ना, कि इसको हमने अपनी लाइफ में कैसे उतारना है। तो यहां भगवान ने बताया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है।
बुद्धिमान से बुद्धिमान, इवन द इंटेलिजेंट पर्संस आर bewildered इन डिटरमिनिंग व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इनएक्शन। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी इस चीज में मोहग्रस्त हो जाता है। नाउ आई शैल एक्सप्लेन यू व्हाट एक्शन इज, नोइंग विच यू शैल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिस्ट्रीज। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है। यहां भगवान ने ऐसा बोला, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणी भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। जैसे विक्रम का सवाल था कि भाई इसमें भगवान श्री कृष्ण, इसमें तो अर्जुन का तो नाम ही नहीं आया इस गुरु परंपरा में, है ना, सवाल था ना कि इसमें तो अर्जुन का तो नाम ही नहीं आया। अब ये भगवत गीता हम तक कैसे, गुरु परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, तो सूर्यदेव विवस्वान का भी नाम नहीं है इसमें। वो एक अलग, ऐसा तो है ही नहीं कि एक गुरु से एक ही शिक्षा लेगा। एक गुरु ने शिक्षा दी, उसके आगे 1000 शिष्य थे, उन शिष्यों से चलते आगे। तो यहां पर ये जो प्रणाली जो दी गई है, ये उस प्रणाली से होते हुए यहां तक ये गीता हम तक पहुंची। ये जो 31-32वें नंबर पे जो जिन्होंने इस गीता की ट्रांसलेशन की, जिन्होंने इस गीता के ऊपर भाष्यकार की, ये किस पद्धति से आते हैं, उस पद्धति का इसमें वर्णन है। किस पद्धति से भगवान श्री कृष्ण ने जब ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ज्ञान नारद को दिया, नारद ने ज्ञान व्यास को दिया। व्यास के कुछ शिष्य थे जिनमें एक शिष्य का नाम था मधव। व्यास देव के एक शिष्य थे जिनके एक शिष्य का नाम था मधव। मधव के कुछ शिष्य थे जिनमें से एक शिष्य का नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ के आगे कुछ शिष्य हुए जिनके एक शिष्य का नाम था नरहरि, माधव, अभोक्ष। ऐसे ऐसे करते करते ये जिस भाष्यकार ने ये गीता की एक्सप्लेनेशन की है वो किस गुरु पद्धति के उसमें आते हैं उसके बारे में बताया गया है ना। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुष, आपका विक्रम क्लियर वर्ड आउट, प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को वैसे वैसे करके आगे। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अब इसमें तो मनु का नाम भी नहीं है, इक्ष्वाकु का नाम भी नहीं है, वो पद्धति एक अलग है, वो एक ब्रांचेज है ना, समझ गए ना, वो एक अलग टॉप में ज्ञान ये है, यहां से वो ब्रांचेज निकलता है। इसमें तो ना तो इक्ष्वाकु का नाम है ना मनु का नाम है ना। तो भगवान उस तरह से पुत्र मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और ये पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। किनका अनुसरण करें? भगवान बोल रहे हैं कि जो इस पद्धति में आगे चलते चले आ रहे हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, जिसमें भगवान ने नाम लिया किसका? ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना, इस चीज के किसी कंक्लूजन पे आना या डिसीजन पे पहुंचना मानसिक चिंतन के द्वारा, कि मेरा दिमाग ऐसा बोलता है, मेरा मन, और मन क्या बोलता है? जो हमारी इंद्रियां हमारे से, क्योंकि इंद्रियां, मन और बुद्धि, सबसे पहले इंद्रियां हैं, मन है और उसके बाद बुद्धि है। तो हमारे माइंड से जो पॉपअप आएगा बुद्धि वही निकालेगी। इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव इन तो नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन तो पॉजिटिव आउट। अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण यहां बता रहे हैं, अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं 17वें में, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। यहां भगवान बता रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। खुद बोल रहे हैं भगवान
अगले श्लोक में बोल दिया। पिछले श्लोक में बोला कि मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, और अगले श्लोक में बोल दिया कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या मतलब है कर्म, विकर्म और अकर्म का? इंग्लिश में अगर इनका मतलब मैं बताऊं आपको तो जो यहां लिखा हुआ है, therefore one should know properly what action is, कर्म को बोला गया है एक्शन, what forbidden action is and what inaction is, कर्म inaction अकर्म और forbidden action, forbidden action वो होता है जिसका ना अच्छा रिजल्ट होता है ना बुरा रिजल्ट होता है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म में किस तरफ के लिए अट्रैक्ट होने के लिए बोल रहे हैं भगवान? क्या करो आप? कर्म करो, कर्म में रहो, विकर्म में रहो या कर्म में रहो। यहां भगवान खुद बोल रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वे ये ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसके मैं तात्पर्य को पढ़ूंगा, फिर इसका आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये बहुत ज्यादा समझ आएगा। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि ये अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनाभावित को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को जानने का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनावित में कार्य करता है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निर्दिष्ट कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनाभावित के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे इस रहस्य को समझना होता है। अब इस रहस्य को कैसे समझोगे? जिन्होंने इस रहस्य को पहले जान रखा है उनकी संगति करके आप इस रहस्य को समझ सकते हो। यह साक्षात भगवान के से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। यदि इसको उस पैटर्न से, उस प्रणाली से जैसे चलता आ रहा है उस तरह से नहीं समझा गया तो बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान भी इसमें मोहग्रस्त हो जाएगा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, खुद बोल रहे हैं कठिन है। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म क्या है? ऐसा कार्य जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार हो, उसे यहां पर कर्म की श्रेणी में गिना गया है। और ऐसा कार्य जो कि शास्त्रों के अगेंस्ट हो, उसे यहां पर विकर्म के दर्जा में विकर्म कहा गया है। और ऐसा कार्य जिसका ना तो कोई अच्छा परिणाम हो ना कोई बुरा परिणाम हो, उसे विकर्म कहा गया है। इसको समझने के लिए 3 शब्दों की मैंने बहुत डीप स्टडी में आपको बता रहा हूं। अब इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। एक जैसे फॉर एग्जांपल किसी देश का कोई राष्ट्रपति किसी अपनी सेनाओं को डिप्यूट करते हैं कहीं जंग लड़ने के लिए। अब वो सैनिक गया और उसने जाके दूसरे देश के कुछ सैनिकों को, उग्रवादियों को, 20 लोगों को मारा। तो उसने क्या किया? और जब वो वापस आया और अपने गांव में आके, क्योंकि वो फौजी है, और वहां पर उसने 10 आदमियों को, पड़ोसियों को मारा, तो वो उसने क्या किया? क्या किया बताओ? तो ये पहली स्टेज में देश की रक्षा करने के लिए जो उसने काम किया, वो किया उसने अकर्म। वो उसने अकर्म किया क्योंकि उसका ना तो उसको कोई पॉजिटिव उसको फल है ना उसको कोई नेगेटिव फल है। उसको उसका पाप नहीं लग रहा है कि उसने वो आदमी मार दिया जाके। और दूसरे स्टेज में क्योंकि उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी पड़ोस वाले से झगड़ा किया, ये किया, तो दूसरे स्टेज में उसने वो काम किया। वो क्या किया? विकर्म। पहले स्टेज में उसने अकर्म किया, दूसरे स्टेज में उसने विकर्म किया। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जो भी आप कर्म करोगे उसको विकर्म के जैसे करो। अब क्लियर हो रहा थोड़ा थोड़ा? कर्म, अकर्म और विकर्म। आप दोबारा पूछोगे, मैं दोबारा बताऊंगा। विकर्म को बोला गया है जो कि अगेंस्ट द शास्त्राज है। उसने आके अपने पड़ोस के लोगों को मारा, वो शास्त्रों के अगेंस्ट है। वो कौन होता किसी को मारने वाला? जबकि 6 प्रकार के आतताइयों का तुरंत बंद कर देना चाहिए, उनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वो कौन होता है किसी को सजा देने वाला? वो है विकर्म।
अगेंस्ट द शास्त्राज है ना, शास्त्रों के विरुद्ध है, कानून को हाथ में कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। वहां पर उसने उन लोगों को मारा, वो उसने कानून को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसका उसे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा समझना, क्योंकि श्लोक यही बोल के खत्म हो जाता है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, भगवान एडमिट कर रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। श्लोक तो यहां खत्म हो गया। जब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं और थोड़ा और डीप स्टडी करके, तब हमको ये समझ आ रहा है। ठीक है, आने वाले श्लोकों में ये चीज और ज्यादा डीप क्लियर होगी। आने वाले श्लोकों में जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, यहां पर विकर्म का हट गया, देखो श्लोक में से शब्द हट गया विकर्म। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, अब एग्जाम्पल पकड़ो वही फौज वाला और वो वाला। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, कि उसने वो जो अकर्म किया वो उसका कर्म था, वो उसका कर्म था, वो मनुष्य। क्लियर हो रहा है कुछ क्लियर है ना? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन को और पढ़ोगे तो 1-2 बार तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा जाएंगे हम। कृष्ण भावना भावित में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, इसकी एक्सप्लेनेशन में दिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। क्योंकि वो सारे कर्म भगवान कृष्ण के लिए कर रहा है, तो उसे कर्म के फल से कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अकर्म तो यहां भगवान हमें या अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हमें अकर्म में कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं कि अकर्म में रहकर कर्म करो। क्यों? क्योंकि अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति में भली भांति परिचित रहता है और वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। जिस व्यक्ति के प्रयास, 19वां श्लोक है, जिस व्यक्ति के प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होते हैं, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलम को भस्मसात कर दिया है। पूर्ण ज्ञान की अग्नि में का मतलब नहीं है कि आप हवन कुंड में जाके अपने आप को भस्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं बोला भगवान ने ना। कि जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हैं, जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज, उसे पूर्ण ज्ञान में उसे पूर्ण ज्ञानी कहा जाता है। किसे? वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज हुज एवरी एंडेवर होता है प्रयास, इज डिवाइड ऑफ डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन मींस इंद्रिय तृप्ति। He is said by sages or a worker for whom the reactions of work have been burned by the fire of perfect knowledge. Perfect knowledge. केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। जो पूर्ण ज्ञानी होगा वो ही कृष्ण भावना भावित के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलम को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान का नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस अग्नि को अपने अंदर प्रज्वलित करो। और किसको भस्म करो? इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं को अपनी उस अग्नि में भस्म करो, जिससे हमें इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं उठे। अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाओ और उस अग्नि को अपने अंदर जलाओ कि इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं उसमें भस्म हो जाए। समझ गए?
अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कौन नहीं करता? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, जिसको abandoning all attachment to the results of his activities, जो वो कार्य कर रहा है उसके रिजल्ट की सारी अटैचमेंट्स को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, सदैव संतुष्ट मीन्स ऑलवेज एवर सेटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट, संतुष्ट और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शन, वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। वो कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे कि वो फ्रूटिव एक्शन की तरफ उसका ध्यान जाए कि इस कर्म का मुझे फल मिलना चाहिए। वो ऐसा कर्मों के बंधन के इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहां तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। आगे एक श्लोक आएगा कि मैं एक श्लोक आता है, आगे बोलते हैं कि मैं तुम जिस चीज की तुम्हें जरूरत है मैं तेरे लिए वो चीजें संजो के रखता हूं। आगे एक श्लोक आएगा 7वें 8वें अध्याय में आता है, तो यहां पर उसकी थोड़ी तात्पर्य में व्याख्या आ गई है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना सिर्फ कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। ये अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है, क्योंकि भगवान ने पीछे क्या कहा था? अकर्म करो, अकर्म में रहो। तो यहां पर और इसको एक्सप्लेनेशन में आ गया कि ये अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है, वर्क विदाउट अटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स। उसके बोला गया है निष्काम कर्म या अकर्म। अतः कृष्ण भावना भावित से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। यहां आ गया इंद्रियां, मन और बुद्धि आ गया, वो चार्ट फिर से आ गया, ध्यान, इंद्रियां, मन और बुद्धि। यहां भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन, संयमित से किसको कंट्रोल करने के लिए बोला था? सेंसेस को, सेंसेस के लेवल पे रोको, पांचों इंद्रियों के लेवल पे रोको। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से जब उसकी सेंसेस को वो कंट्रोल करेगा तो उसके मन को नेगेटिव चीजें नहीं मिलेंगी, तो उसका मन संयमित होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रखा है। सबसे पहले क्या था? सेंसेस, इंद्रियां, मन और बुद्धि। भगवान ने बोला था इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों पर आके काम रहता है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, और बाद में भगवान ने कहा था कि तीनों के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे से कंफ्यूज हो जाओगे, इंद्रियों से शुरुआत करो। अब यहां आगे आने के समय क्लियर हो रहा थोड़ा, है ना? आगे आने पर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित, किसे बोल रहे हैं? ऐसा ज्ञानी पुरुष कौन? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा हो जाएगा? वो ज्ञानी हो जाएगा, और ज्ञानी होने के बाद वो क्या करेगा? संयमित मन से तथा बुद्धि से कार्य करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व त्याग देता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ दान कर देता है, लेकिन वो ये मैं है, ये मैं है, मेरा है, ये मैं है, मैं मेरा के चक्कर में से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। वो उतना ही कर्म करेगा जिससे उसके क्योंकि उसे पता है कि ये शरीर निर्वाह करना है, और शरीर निर्वाह भी किस लिए करना है? ताकि वो अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा सके। कार्य करता, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता।
इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे हम। ये क्लियर हो गया। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, देखो वही चल रहा है ना कंटिन्यूशन। भगवान ने कंक्लूड, चैप्टर जरूर क्लोज हो गया लेकिन सवाल वही चल रहा है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों के प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनावान व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। उसके माध्यम से परमेश्वर के द्वारा ही संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावनावान व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल की और सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनावान व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है। ऐसा नहीं है कि स्वामित्व के दावे को त्यागने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ दो, तो वो क्योंकि जैसे कल पुर्जों को चलने के लिए भी ऑयल की जरूरत होती है, वैसे इंसान को अपने शरीर को चलाने के लिए भी कर्म की आवश्यकता रहती है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। कर्म करेगा तभी तो ठीक बना रहेगा ना। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता। आत्म साक्षात्कार में पूर्ण तत्पर कृष्ण भावनावान व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वे अपने आसपास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अतः ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अगले श्लोक में बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोला? ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, स्वामित्व के दावे को त्याग देता है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। अपने आप जो प्रॉफिट आ रहा है उससे वो सेटिस्फाइड रहता है। एडिशनल प्रॉफिट के लिए, एडिशनल उसके लिए वो बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता। कौन? कृष्ण भावनावान व्यक्ति जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, और जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ऐसा इंसान कर्म भी करता रहेगा लेकिन बंधेगा नहीं, अटैच, यानी कि वो कर्म करते हुए भी किसमें रहेगा? अकर्म। कर्म करते हुए भी अकर्म में। तो बोला कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो यहां आते 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 तक हमको कर्म, अकर्म और विकर्म के डिफरेंस के इसके बारे में पता चल जाता है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको लास्ट में बताऊं। ही हु इज सेटिस्फाइड विद गेन विच कम्स ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, यानी कि स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। हु इज फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, द्वंद्व से मुक्त मतलब होता है ड्युअलिटी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हु इज फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, द्वंद्व से मुक्त, द्वंद्व होता है ड्युअलिटी। हु इज फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी एंड डज नॉट एनवी, एनवी मींस किसी से ईर्ष्या नहीं करता, डज नॉट एनवी, does not envy, who is steady in both success and failure। देखो इसको इंग्लिश में समझने से कितना, वो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। क्या बोलता है? who is steady in success and failure। उसे कामयाबी मिल जाए तब भी वो वैसा ही है संभाव, उसके फेलियर मिल जाए वो तब भी संभाव है। तो पिछले श्लोक को इकट्ठे में पढ़ो आप। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी स्वामी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। अब कौन आदमी नहीं बंधता? इस श्लोक को सबसे लास्ट से चलो। कौन आदमी नहीं बंधता? सबसे लास्ट लाइन, वे कभी बंधता नहीं। कौन कौन नहीं बंधेगा? जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहेगा। वो कौन रहेगा? जो सफलता और असफलता में, जो किसी से
ईर्ष्या नहीं करेगा। वो कौन होगा? जो ड्युअलिटी में नहीं फंसेगा, द्वंद से मुक्त रहेगा। और कौन होगा? जो संतुष्ट रहेगा। तो पिछले श्लोक को इस श्लोक के साथ जोड़ोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, है ना। 22 तक हमने कर लिया। कोई सवाल जवाब, कोई डिस्कशन कोई को करना चाहे तो अब हम इसके बाद हम खुला कर सकते हैं। कोई ऐसी हमारे पास कोई वो नहीं है, क्योंकि हवन का समय भी होने वाला है। सबको बुला के लेगा पढ़ने वाले बुला के लेगा।